बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ डिफरेंसेस आपको मैंने पहले भी बताए थे, जैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो उनके अंदर मैंने आपको जो कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो बताए थे, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो और डिफरेंसेस हैं मज़ीद, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम लिख लेते हैं, ये जो लाइन है बिल्कुल सेंटर में लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी तरफ जो हम लिख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर ही एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है वो इन दोनों के बारे में, जो डिफरेंस है दोनों सेल्स के बारे में, वो जो है वो लाजमी पूछने की जो है वो कोशिश करता है। तो आपने इसको जो क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों सेल्स के दरमियान में वो है न्यूक्लियस का। जो पहला डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के लिए आपने जो है पहले भी आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइन या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या है? फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर करें कि ये एक सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द ये जो बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियस के गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इन सेल्स में क्या होता है कि इन सेल्स में ये जो न्यूक्लियस होता है इस तरीके से प्रोमिनेंट होता है कि इसके बाहर की ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेल्व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। इसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, डीएनए वगैरह तो होता है दोनों सेल्स में, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन उसके गिर्द जो है वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि इसके गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो इस केस में जो डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा किसके ऊपर? साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है वो फ्रीली जो है वो ये साइटो पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो इन सेल्स में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है फ्रीली जो सॉरी जो डीएनए वगैरह है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा साइटोप्लाज्म पे, जबकि उसके अंदर बाउंड होगा, बाउंड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट, नॉन प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंट। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अलावा जो सेकंड हमारे पास डिफरेंस आता है वो है ऑर्गेनेलीज का। अदर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं आर एब्सेंट। ठीक है,
जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं, जो कि जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, ये कौन सी हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब मेम्ब्रेन लाइक कह लें, इसके अंदर गोल्जी अपरेटस कह लें, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लें, ठीक है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में और एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो राइबोसोम्स होता है आर स्मॉलर इन साइज। राइबोसोम्स क्या आते हैं इनके प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो थर्ड डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो साइज़ का डिफरेंस होता है वो होता है, जो साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, वो किस तरीके से, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 10 टाइम लार्जर होंगे, 10 टाइम लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, 10 गुना का फ़र्क होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 10 गुना स्मॉल होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल्स से क्या होते हैं जी, बड़े होते हैं। आखिरी जो डिफरेंस है इनके अंदर वो है सेल मेम्ब्रेन का। तो आखिरी जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। आखिरी जो डिफरेंस है वो इसका है सेल मेम्ब्रेन का। नीचे हमारे पास जगह नहीं तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं मेम्ब्रेन का, ताकि इसको रिवाइज करने में हमें आसानी हो। जो इसको नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिफरेंस ये, और फोर्थ डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन का है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें ये डिफरेंस है। जो सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स की होती है वो किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की जो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो है वो सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। और जो फंजाई है उसके अंदर काइटन की बनी होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इन प्लांट सेल के को स्टडी कर रहे थे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली मेड अप ऑफ किस चीज़ से बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है। तो ये चीज़ें 4 डिफरेंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। इनको आपने जो है जहन में रखना है। सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का डिफरेंस है। ठीक है, जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, प्रोमिनेंट और नॉन प्रोमिनेंट के जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो एब्सेंट होती है अराउंड द न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है उसके, और इसके अंदर क्या होता है वो प्रेजेंट होती है। और जो ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो एब्सेंट होती हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल साइज़ का होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और लार्ज साइज़ का होता है यूकैरियोटिक सेल्स में।
अगर हम साइज़ की बात करें दोनों सेल्स के तो 10 गुना का जो है फ़र्क होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं 10 टाइम लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। लास्ट जो फोर्थ डिफरेंस है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो है सेल मेम्ब्रेन वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उनकी सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई की अगर हम बात करें तो वो काइटन की बनी होती है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों सेल्स के दरमियान में।